अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन ऐसे आर्गुमेंट्स। देखिए, ऐसे में ज़्यादातर आर्गुमेंट्स रिलेटेड होते हैं क्योंकि उसमें आर्गुमेंट्स आपने देने होते हैं। ये बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे का होते हैं। ऐसे के चार पार्ट्स होते हैं: नरेटिव, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव। तो ऐसे में आपने आर्गुमेंट्स को किस तरह से बैलेंस रखने हैं उनको सॉरी उनको आपने यानी जो कौन सी मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करके आप अपने पेपर को अच्छा बना सकते हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड तक देखिएगा और चलिए अपनी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोस्ट कैंडिडेट्स को ये यानी लैक ऑफ नॉलेज होता है कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कैसे बिल्डअप करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स मतलब हाई स्कोरिंग ऐसे रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग, क्लियर स्ट्रक्चर एंड एनालिटिकल डेप्थ। तो आपसे एक स्ट्रॉन्ग ऐसे आपसे हाई स्कोरिंग और स्ट्रॉन्ग ऐसे आपसे ये मांगते हैं, ये तीन चार चीज़ें ये आपसे मांगते हैं। तो ये आप अपनी किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कॉमन आर्गुमेंट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है understanding the role of arguments in an essay. An essay is not simply a collection of information, it's an intellectual argument where the writer presents a clear position on a topic and supports it through logical reasoning, evidence, and analysis. Each paragraph must contribute to the central thesis. अच्छा, हर एक ऐसे जो होते हैं उसमें आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है, बल्कि जो आप दे रहे हैं उसको आपने लॉजिकल रीजनिंग, एविडेंस और एनालिसिस के साथ प्रूफ करना है। और हर पैराग्राफ आपको कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल थीसिस के साथ। और हर पैराग्राफ आपका कंट्रीब्यूट करता हूँ यानी लिंक करता हूँ उस मेन आइडिया के साथ या सेंट्रल थीसिस के साथ। तो और क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं सबसे पहले लैक ऑफ अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। देखिए, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को क्लियर रखने, जो क्वेश्चन आपसे मांगा गया उसके सेंट्रल आइडिया को थीसिस स्टेटमेंट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऐसे। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इसको मिस्टेक कर लेते हैं या इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है और क्लियर लिखना है कि इसमें आपने क्या लिखना होता है। फिर उसके बाद आते हैं आउटलाइन, आपने आउटलाइन बनाना होता है। अच्छा, फिर आते हैं मिस्टेक नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंस्टेड ऑफ एनालिसिस। अच्छा, जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं उसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखना होता, उसको आपने आर्गुमेंटेटिव फॉर्म में लिखना होता है। क्योंकि जो आर्गुमेंट जो ऐसे का क्वेश्चन होता है आपने उसको नेचर को अंडरस्टैंड करा होता है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो आपने डिस्क्रिप्टिव लिखना है, अगर वो आर्गुमेंटेटिव है तो आपने आर्गुमेंटेटिव लिखना हो। अगर आपने आर्गुमेंटेटिव नहीं लिखा तो आप मार्क्स लूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप पेपर फेल भी कर सकते हैं। तो हाई स्कोरिंग ऐसे फोकस ऑन कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, consequences of the issue, possible solutions. Analysis demonstrates intellectual maturity. तो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपकी एनालिसिस होते हैं इस तरह से लॉजिक रीजन, ये आपकी एनालिटिकल इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी को शो करते हैं और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ती है, क्योंकि उनको मेच्योर बंदा चाहिए होता है एक हाई रैंकिंग पोस्ट के लिए। तो आपने अपने आर्गुमेंट्स, अपने रीजनिंग, अपने एनालिसिस को मेच्योर रखने होते हैं और पॉजिटिव रखने होते हैं। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़। देखिए, आपने अपने आइडियाज़ को बिल्कुल रिपीट नहीं करना होता है। रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़ मींस लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है तो आप आइडियाज़ रिपीट करें, तो आपने अपने आइडियाज़ को रिपीट नहीं करना होता। आपने डिफरेंट आइडियाज़ सॉरी डिफरेंट आइडियाज़ नहीं, एनालिटिकल डेप्थ, अगर आप लेंथ हो और एनालिटिकल डेप्थ ना हो तो ये बेस्ड से इससे आप मार्क्स नहीं गेन कर सकते और आपका एग्जामिनर आपको यानी डिडक्शन भी कर सकते हैं। ईच पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया और डायमेंशन ऑफ द आर्गुमेंट्स। ये जो है, ये ईच पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस, ये आपका आउटलाइन से रिलेटेड है। तो आप अगर आउटलाइन को आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो ही आपकी आर्गुमेंट्स यहाँ पे ठीक आएंगी, आपकी आइडियाज़ ठीक आएंगे। अगर आप वहाँ पे लैग करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं रेदर देन गेनिंग मार्क्स। अच्छा, फिर आते हैं लैक ऑफ एविडेंस। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है मोस्ट कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि वे प्रॉपर से स्टडी नहीं कर सकते नहीं करते। और वहाँ के यानी स्टेटिस्टिक्स होते हैं, ऐसे में हिस्टोरिकल एग्जांपल्स होते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स होते हैं, पॉलिसी एनालिसिस होते हैं, जो वो नहीं लिख पाते और उसकी वजह से वो मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। जब तक इस तरह की चीज़ें आपकी ऐसे में नहीं होंगी तब तक आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बल्कि आपकी डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो आपने अच्छी खासी स्टडी करनी है अपने पेपर के लिए, अपनी तमाम इस एग्ज़ाम के लिए। ये आपके सिर्फ ऐसे में नहीं बल्कि और दीगर जगहों पे भी बहुत काम आएंगे।
अच्छा, इफेक्टिव इग्नोरिंग काउंटर आर्गूमेंट्स, मिस्टेक नंबर 5। इफेक्टिव एसेस कंसिडर अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स। तो आपने इस पे काउंटर आर्गूमेंट्स भी मेंशन करने होते हैं। एक्नॉलेजिंग काउंटर शोज क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्ट्रेंथन्स द राइटर पोजीशन। बैलेंस डिस्कशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द आर्गूमेंट। तो आपने इसमें काउंटर आर्गूमेंट्स लाजमी मेंशन करने हैं, क्योंकि ये आपकी मेच्योरिटी को शो करते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को शो करते हैं, आपकी एनालिटिकल डेप्थ को शो करते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड या एक सिचुएशन से रिलेटेड। तो आपने इसको लाजमन अपने अपने पेपर में काउंटर आर्गूमेंट्स मेंशन करने होते हैं, अपने ऐसे में, ऐसे के पेपर में, क्योंकि ये आपके लिए हाई स्कोरिंग का बाइस बन सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।